लखनऊ से जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रेस वार्ता कर उपलब्धियों को गिनाया। परिवहन विभाग की उपलब्धियों पर मंत्री दयाशंकर ने जानकारी दी। प्रेस वार्ता में महाकुंभ, रोडवेज और डग्गा मार वाहनों के बारे में भी जानकारी दी। और क्या कुछ कहा परिवहन मंत्री दयाशंकर ने, आप भी सुनिए। अरे 4 बजे स्टूडेंट के लिए ये हम लोग जो है और बाकी अरे 4 बजे स्टूडेंट के लिए ये हम लोग जो है और बाकी अरे 4 बजे स्टूडेंट के लिए ये हम लोग जो है और बाकी मंत्री जी द्वारा कई बार ये निर्देश दिए गए थे कि आप सब लोगों से माननीय मंत्री जी एक बार चर्चा करेंगे। महाकुंभ के अवसर पे जैसा कि आप अवगत हैं कि लगभग 3.25 करोड़ श्रद्धालुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में परिवहन निगम ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माननीय मंत्री जी के प्रयासों से जो धनराशि परिवहन निगम को प्राप्त हुई वो इतिहास में अद्वितीय है, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतनी धनराशि यानी कि एक वर्ष में 1500 करोड़ रुपए की धनराशि बजट में माननीय मंत्री जी के प्रयासों से परिवहन निगम को प्राप्त हुआ। और इसका फल जो है श्रद्धालुओं की जो सेवा की गई उसमें भी देखने को मिला। कई सारे पुरस्कार भी राष्ट्रीय स्तर पे परिवहन निगम को प्राप्त हुए और भी कई सारी योजनाएं पीपीपी मोड पे बस अड्डों को एयरपोर्ट के तौर पर डेवलप करना, बस अड्डों पे अत्यंत उच्च स्तर के अनाउंसमेंट सिस्टम की व्यवस्था करना, बस अड्डों पर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की तरह डिस्प्ले बोर्ड की स्थापना करना। कई बहुत सारे बस स्टैंड्स ऐसे हैं जिसमें माननीय मंत्री जी के प्रयासों से 100 करोड़ रुपए 150 करोड़ रुपए की धनराशि बजट में प्राप्त हुई और उसका लगातार बस अड्डों का विकास किया जा रहा है। इसके बाद आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। आप जानते हैं कि कुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया और एक तरह से दुनिया में कोई भी धार्मिक आयोजन इससे बड़ा नहीं होता है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था, उसमें परिवहन विभाग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों को ले जाने और ले आने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को थी। हवाई जहाज भी 700 से ज़्यादा वहाँ पर जहाज उतरी, कई ट्रेनें आई, स्पेशल ट्रेनें चली, लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा संख्या जो आती है वो सड़क मार्ग से आती है और उसमें केवल परिवहन निगम ने अपने बसों के माध्यम से भी, जैसे हमारे एमडी साहब ने बताया, 3.25 करोड़ लोगों को आवागमन कराया। और बाकी जो हमारे निजी सेवा के जो हमारे बस थे, जो हमारे परिवहन विभाग के, जो हमारे आरटीओ विभाग है, उन्होंने हर जनपद में अस्थायी बस अड्डे का भी उन्होंने निर्माण कराया था और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है अपने पुराने दर पर ही जो प्रयाग का जो किराया होता है उतने में ही आप जो है यात्रियों को ले जाएंगे। और उन्होंने इसको किया भी। लोगों ने धार्मिक आयोजन समझ करके लोगों ने सेवा भाव से उसको किया।